नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मामुपेत्यं पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गति। इसका अर्थ यह है कि महात्मा लोग, भगवान कहते हैं, जैसे महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को दोबारा प्राप्त नहीं करते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। इसका अर्थ यह निकलता है तात्पर्य कि भगवान के दर्शन कर लें, भगवान को तत्व से जान ले और भगवान में प्रविष्ट हो जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर शरीर धारण करना। वह शरीर चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी या किसी प्राणी का हो, पर उसे धारण करने में दुख ही दुख होता है। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। मरने के बाद जब प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जन्म लेता है, वहां जन्म काल में जेल से बाहर आते समय उसको वैसा कष्ट होता है जैसा कष्ट मनुष्य को शरीर की चमड़ी उतारते समय होता है, परंतु उस समय वह अपना कष्ट दुख किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्था में महान असमर्थ होता है। जन्म के बाद बालक सर्वथा परतंत्र होता है, कोई भी कष्ट होने पर रोता रहता है पर बता नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होने पर उसको खाने पीने की चीजें, खिलौने आदि की इच्छा होती है और उसकी पूर्ति न होने पर बड़ा दुख होता है। पढ़ाई के समय शासन में रहना पड़ता है, रात में जाकर अभ्यास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या भूल जाती है, था पूछने पर उत्तर नहीं आता, दुख होता है। आपस में ईर्ष्या, द्वेष, डाह, अभिमान आदि के कारण हृदय में जलन होती है। परीक्षा में फेल हो जाए तो मूर्खता के कारण उसका इतना दुख होता है कि वह कुछ भी कर सकता है। जवान होने पर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह आदि न होने से दुख होता है। विवाह हो जाता है तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलने से दुख होता है। बाल बच्चे हो जाते हैं तो पालन पोषण करने में कष्ट होता है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनका विवाह जल्दी न होने पर माँ बाप की नींद उड़ जाती है। खाना पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम बेचैनी रहती है और वृद्धावस्था आने पर शरीर असमर्थता आ जाती है। अनेक प्रकार के रोग आक्रमण कर लेते हैं शरीर में। सुख से उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि कठिन हो जाता है। घर वालों के द्वारा तिरस्कार होने लगता है, उनके अपशब्द सुनने पड़ते हैं। रात में खांसी आती है, नींद नहीं आती। मरने के समय बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। ऐसा दुख कहाँ तक के हैं, उसका कोई अंत नहीं है। मनुष्य जैसा ही कष्ट पशु पक्षी आदि को भी होता है, उसको भी शीत घाम हवा वर्षा आदि से कष्ट होता है। बहिष्ठ जंगली जानवर उसके छोटे बच्चों को खा जाते हैं तो उसको बड़ा दुख होता है। इस प्रकार सभी योनियों में अनेक तरह के दुख होते हैं। ऐसे ही नरक में और 84 लाख योनियों में दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए पुनर्जन्म को भगवान ने गीता में कहा है, पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम। ये शाश्वत दुख देता है। पुनर्जन्म को अशाश्वत कहने का अर्थ है कोई भी पुनर्जन्म निरंतर नहीं होता, उसमें हरदम परिवर्तन होता रहता है। उसमें हरदम परिवर्तन होता है, कहीं किसी भी योनि में स्थायी नहीं रहना होता। थोड़ा सुख मिल भी जाता है तो चला जाता है, शरीर का भी अंत हो जाता है। इसलिए इसे पुनर्जन्म के विषय में कहा, पुनर्जन्म बार बार एक नहीं होता। भगवान को मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, इतना ही कहना पर्याप्त था। फिर भी पुनर्जन्म के साथ दुखालय और अशाश्वत दो विशेषण जोड़ दिए। इससे भाव निकलता है भगवान भक्तजनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। ऐसे ही भगवान को प्राप्त हुए भक्त लोग भी साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों की सेवा, धर्म की अच्छी तरह से पालना करने तथा करवाने के लिए कारक पुरुषों के रूप में, संत के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। अथवा जब भगवान अवतार लेते हैं तब उनके साथ पार्षद रूप में ग्वाल बालों की तरह वे भक्त पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। परंतु उन भक्तों का यह जन्म दुखालय और अशाश्वत नहीं होता, क्योंकि उनका जन्म कर्मजन्य नहीं होता, बल्कि वह भगवत इच्छा से होता है। जो आरंभ से ही भक्ति मार्ग में चलते हैं उन साधकों को भी भगवान ने महात्मा कहा है। जो भागवत तत्व से अभिन्न हो जाते हैं उनकी भी महात्मा कहा है, और जो वास्तविक प्रेम को प्राप्त होते हैं उनको भी महात्मा कहा गया है।
तात्पर्य है कि असत शरीर संसार के साथ संबंध होने से मनुष्य अल्पात्मा होते हैं, क्योंकि वे शरीर संसार से आश्रित होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होने पर वे आत्मा होते हैं और उसके अनुरूप में अहम की गंध रहने पर संभावना होती है। भगवान के साथ अभिन्नता होने पर वे सभी महात्मा कहे जाते हैं, क्योंकि भगवान निष्ठ होते हैं, उनकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं होती। भगवान ने गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग आदि योगों में महात्मा की शब्द का प्रयोग नहीं किया है। केवल भक्ति योग में ही भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता में भगवान ने भक्ति को ही सर्वोपरि माना है। महात्माओं का पुनर्जन्म को प्राप्त न होने का कारण यह है कि परम सिद्धि को अर्थात परम प्रेम को प्राप्त हो गए हैं। जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलता है उतना ही उसको थोड़ा मालूम देता है और उसकी धन की भूख उत्तर बढ़ती रहती है, ऐसे ही अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ जाती है। उसको प्रतिक्षण वर्धमान असीम मगाध अनंत प्रेम की प्राप्ति होती है। यह प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि है, इसके समान दूसरी कोई सिद्धि है ही नहीं। गीता अध्ययन करने से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान ने गीता में अपनी भक्ति की बहुत विशेषता से महिमा कही है। भगवान ने भक्त को संपूर्ण योगियों में युक्ततम कहा है, सबसे श्रेष्ठ कहा है। ये गीता के 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहा है और अपने भक्त के लिए सुलभ बताया है अपने आप को। यह 8वें अध्याय के इसी 14वें श्लोक में चर्चा किया है। परंतु अपने आग्रह का त्याग करके कोई भी साधक केवल कर्म योग, केवल ज्ञान योग, केवल भक्तियों का अनुष्ठान करे तो अंत में एक ही तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि साधकों की दृष्टि में जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में तीनों भेद हैं, पर साध्य तत्व एक है, साध्य तत्व भिन्नता नहीं है। साध्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। परंतु इसमें एक बात विचार करने की है कि जिस दर्शन में ईश्वर भगवान परमात्मा सर्वोपरि हैं, ऐसी मान्यता नहीं है। उस दर्शन के अनुसार चलने वाले असत से अर्थात संबंध विच्छेद करके मुक्त तो हो जाते हैं, पर अपने आंशिक स्वीकृति के बिना उनको परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। परम प्रेम की प्राप्ति के बिना उनको प्रतिक्षण वर्धमान आनंद नहीं मिलता है। इस प्रकार जीव उस परम सत्ता का अंश है, उसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, पर जीव फंस गया परा प्रकृति के तुच्छ से तुच्छ अंश एक शरीर में। इसलिए यहाँ कोरा आनंद ही आनंद है। जहाँ जीव कोरा दुख ही दुख पा रहा है, जैसे गाय के थनों में जहाँ केवल दूध ही दूध है, वहाँ चीचड़ केवल खून ही खून होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा। नमो नारायण। राधे राधे।